दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों नवरात्रि का पावन महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया शेरावाली के शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। नवरात्रि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। अगर मन में सच्ची भावना ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। धर्म शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के पावन महीने पर घर परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो वो सब पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती है और पीपल वृक्ष में तो 9 देवियों का वास होता है, माता शेरावाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर की किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है, वो आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं, तो आप जगत की माता यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर तो देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेगी। माता रानी दौड़ी चली आएगी, क्योंकि माता पार्वती जगत माता है। अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट्स में लिखे जय माता दी। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रे में सभी भगवान माता पार्वती की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा। लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर से करने चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रे में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों नवरात्रे में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे 9 दिन तक। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्रे में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की रक्षा माता हमेशा के लिए करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो आपको ये कार्य जरूर ही करना चाहिए। माता को रोजाना एक फूल अर्पित करें, गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और अपनी मांग में भी जरूर से भरें। ये कार्य आपको करना ही चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों अब जानते हैं कि दूसरा कार्य नवरात्रि के दिनों में सभी सुहागन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये नवरात्रि का पर्व है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती है, हरियाली ही हरियाली होती है, हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है या फिर लाल रंग के कपड़े धारण करता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन भी कहा जाता है और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े जरूर से पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती व भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें या कपड़ों में करें, पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर से करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा भगवा रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों तीसरा कार्य, नवरात्रि में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं होना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही अवश्य पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो,
किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा ले और उसके बाद उसे नवरात्रे में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको जरूर धारण कर लेना चाहिए। दोस्तों चौथा कार्य, नवरात्रे में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहन सकते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप कोई और रंग के कपड़े पहने। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़ों की खास तौर पर नवरात्रि से दूरी बना लीजिए। दोस्तों पांचवा कार्य है, नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि में सुहागन महिला को अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके पास सुहाग का सिंदूर है नवरात्रि में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर से लगा लीजिए। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है और आप इस बात का भी जरूर से ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह कलेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। इससे आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों छठी बात, नवरात्रि में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन अगर पूरे मास नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में जैसे हमने बताया मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में जरूर पहन लेनी चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर में पधारती है और आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर से करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर से पहन कर रखें। दोस्तों सातवां कार्य, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान अवश्य ही करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटें या पड़ोसियों में बांटें तथा अपने परिवार में भी बांट सकते हैं। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देनी चाहिए। लेकिन याद रहे, अपना खुद का मेकअप कभी भी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटे। दोस्तों आठवां कार्य, नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर वैवाहिक महिला को, बल्कि सभी कन्याओं के हाथों पर तो मेहंदी होनी ही चाहिए, चाहे तो वो कुंवारी ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता दुर्गा प्रसन्न होती है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है और नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मन चाहा आशीर्वाद देती है। ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो नवरात्रि का पवित्र पर्व अधूरा माना जाएगा। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि ना तो आप किसी का मेकअप इस्तेमाल करें, श्रृंगार का सामान अपना ही इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना श्रृंगार दें और आपकी बिछिया, पायल, बिंदी भी किसी को भी ना दें और ना ही किसी और से मांग कर इस्तेमाल करें, वरना ये शुभ की जगह आपके घर में अशुभ का कारण बन सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।